हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। आप जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी विद्यार्थी ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए अप्लाई किया था वैकेंसियों के लिए, उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारे सामने है दोस्तों। एक बार इनका जो नोटिस है उसको पढ़ लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर द EMRSS थ्रो ESSC 2023 shall be conducted by CBSE in the month of December as per schedule given। तो ये जो शेड्यूल ये इस तरीके से दिया हुआ है, आप देखते हो, आपको दिख रहा होगा सभी को कि प्रिंसिपल जो है इसकी एग्जाम डेट जो है 16 दिसंबर को है मॉर्निंग को। और उसी दिन पीजीटी के जो एग्जाम है उनकी भी डेट है दोस्तों 16 ही दिसंबर को, लेकिन यह है इवनिंग को। पीजीटी, अब पीजीटी के लिए जितने भी एग्जाम है उन सभी की डेट आई है। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, जितने भी पीजीटी के एग्जाम है उनकी ये डेट है। अब उसके बाद में हॉस्टल वार्डन, इसकी भी इसमें वैकेंसी थी, उनकी जो डेट है वो 17 दिसंबर को है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 17 दिसंबर को, लैब अटेंडेंट की 23 दिसंबर को, टीजीटी की भी 23 दिसंबर को इवनिंग को, और अकाउंटेंट की 24 दिसंबर इवनिंग को एग्जाम डेट दे दी गई है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और इस अपडेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण अब ये भी है कि आप लोगों को पता हो गया है कि एग्ज़ाम कब होना है। एग्ज़ाम 16 दिसंबर को है। आपके पास लगभग अगर देखा जाए तो 22 दिन है, आप लोगों के पास में 22 दिन है। और 22 दिन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, उसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको कि 22 दिन में अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो। अब एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जो अब तक पढ़ते आए वो उन्हीं को पढ़ना है और उसी में कुछ एफर्ट लगाना है बस। अब क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बस 20, 21, 22 दिन लास्ट है, इतना ही है। तो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। EMRS पीजीटी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें दोस्तों आप लोगों को अब क्या पढ़ना चाहिए 22 दिन में, आपके लिए क्या करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि 11 और 12 जो NCERT थी, NCERT इसको पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी किताब नहीं पढ़ सकते अब, क्योंकि टाइम नहीं है, किताब पढ़नी नहीं है। एनसीईआरटी की कुछ किताबें आती है जिसमें केवल प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र। अब ये प्रश्न पत्र क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हो सकते हैं। इनको अगर पढ़ते हो, व्याख्यात्मक होते हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं, वहां से उनको पढ़ लो और इससे रिवाइज भी हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। और कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे भी आ सकते हैं, इसलिए पूरी किताबें अब नहीं पढ़ सकते। मोटी मोटी किताबें होती है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने का अब टाइम नहीं है आपके पास में। आपके पास में एनसीईआरटी की जो कुछ किताबें या फिर आपके कुछ नोट्स आपने बनाए उनको आप पढ़ लो केवल। और या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो भी बुक्स आती है आपके पास होंगी भी, उन्हीं को रिवाइज कीजिए बस। एनसीईआरटी की, अगर एनसीईआरटी का बहुत सारे विद्वानों निकाला हुआ है, बहुत सारे लेखक है उन्होंने निकाली हुई है किताबें, अगर वो मिल जाती है और वो है आप पे अभी, तो उनको आप पढ़ लीजिए। इसके साथ ही एनसीईआरटी के साथ ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर, ये थे पेपर प्रीवियस ईयर्स के एनसीईआरटी के जितने भी
दे रखे होते हैं, जितने किताबें हैं उनमें से कुछ निचोड़ निकाल लिया जाता है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मिल जाता है, उनको आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेट के बहुत सारे पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, डीएसएसबी, एनवीएससी, इन सब के नेट के भी देख सकते हो। तो उन सभी को देख के आपको आइडिया लग जाएगा और बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैथ और हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश वाले, ये भी सब्जेक्ट, उन पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों अब आपके लिए बहुत कम टाइम है, आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ से उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि अब केवल आपके पास रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बढ़िया आराम से तैयारी करनी है। और ज़्यादा टफ नहीं आएगा पेपर इतना तो, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए या फिर हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने जो सिलेबस भी दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी के आधार पर ही दिया हुआ है, तो पूरी संभावना है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को मैंने बहुत बड़ी अपडेट दी है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अब इतना ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, आप लग जाइए, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।